भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हकों को नजरअंदाज करेगी, उस सरकार को हम गिरा देंगे। ये बातें नीतीश कुमार तब कह रहे थे जब वो नेता नहीं बने थे, और इस एक वाक्य ने नीतीश कुमार को नेता बना दिया था। दोस्तों, यही फरवरी का महीना था, 12 तारीख थी, साल था 1994, जो कुर्मी चेतना रैली हुई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। नीतीश कुमार पहले लालू यादव के मित्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब मामला उनकी स्वजाति पर आया, कुर्मी कुशवाहा धानुक पर आया, तो नीतीश कुमार बिफर गए और पटना में एक ऐसा रैली उन्होंने कर डाला जिसने 2000 बाद की सत्ता जो बिहार में चली आ रही है उसकी नींव रख दी थी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अब तो ये बात करीब 30 से 31 साल पुरानी हो चुकी है। हम 2025 में कुर्मी चेतना रैली की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि 31 सालों बाद, आप समझिए कि माफ कीजिएगा 30 सालों के बाद फिर से एक बार बिहार में कुर्मी चेतना रैली होने जा रही है। और ये कुर्मी चेतना रैली फिर से नीतीश कुमार की पार्टी ही करने जा रही है। लेकिन अब क्या कारण है? सत्ता मिल गई, बिहार मिल गया, प्रशासन साथ हो गया, सब कुछ तो आ गया, फिर नीतीश कुमार ये रैली क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर है। खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 19 फरवरी की वो तारीख होगी जिस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर से हुंकार भरा जाएगा। हुंकार कुर्मी जाति को लेकर भरना है। अब सवाल उठता है कि क्या कुर्मी आज भी उसी स्थिति में है जब 1994 में थे? जवाब है नहीं। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जितेंद्र कुमार ने एक साक्षात्कार में इस बात पर खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कुर्मी की जो जितने भी उपजातियां हैं, करीब 22 उपजातियां कुर्मी की हैं। इसमें धानुक आप कह सकते हैं, इसमें आप कुशवाहा कह सकते हैं। इन सभी में बेटी रोटी का संबंध हो, ये सभी जातियां एक साथ एक मंच पर आ जाएं, इसलिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे और भी बड़ा खेल है। ये तो कह देना कि जातीय सम्मेलन है, जातीय एकता करना है, सही बात है, हम मान भी लेते हैं, लेकिन असली उद्देश्य आप समझिए। एक कुर्मी चेतना रैली ने नीतीश कुमार को नेता बनाया था, जो 94 में हुआ था, 1994 में, और 2025 में जो कुर्मी चेतना रैली होने जा रही है, ये निशांत कुमार को नेता बनाएगी। ये निशांत कुमार के लॉन्चिंग का आगाज है, निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री का आगाज है। देखिए दोस्तों, कई दिनों से चर्चा चल रही है बिहार में कि निशांत कुमार अब लॉन्च होंगे, निशांत कुमार अब आएंगे, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, और सही मायने में उत्तराधिकारी हैं भी। लेकिन लॉन्च कैसे होंगे, कैसे उन्हें राजनीति में एंट्री कराना है, इसको लेकर कई बार संशय आता है, चर्चा होता है, कयास लगाया जाता है। तो अब धीरे धीरे दोस्तों पिक्चर जो है वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। देखिए, निशांत कुमार के बारे में आप जानते होंगे, नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, इकलौते बेटे हैं। आज तक कभी वो राजनीति में नहीं आए, न राजनीतिक परिदृश्य पे उन्हें देखा गया। लेकिन अब वो समय आ गया है जब निशांत कुमार की लॉन्चिंग होनी है, और इसकी पूरी तैयारी चल रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। तमाम जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स, पूर्व सांसद, मौजूदा एमएलसी, कई लोगों ने इस बात पर हामी भरी है। इनकार नहीं किया जा सकता कि निशांत की लॉन्चिंग होने जा रही है, तो उसे लॉन्च कैसे किया जाए? तो इसलिए एक ऐसी रैली का आयोजन करना है, इस रैली के आयोजन के मार्फत निशांत कुमार को लॉन्च किया जा सके। और दोस्तों देखिए, एक बड़ा बात यह भी हमें समझना होगा कि नीतीश कुमार का जो ताकत है, नीतीश कुमार की जो शक्ति है, वो यही अति पिछड़ा है। मतलब कोई कह लीजिए, कुशवाहा कह लीजिए, कुर्मी कह लीजिए, धानुक कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, ये ऐसी जातियां हैं जो एक तरफा लामबंद होकर नीतीश कुमार को वोट देते आई हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार निर्विवाद रूप से बिहार की सत्ता पर लगातार काबिज रहे हैं। तो ये वोट बैंक बचा रहे, साथ सधा रहे, ये वोट बैंक नीतीश कुमार के पार्टी के साथ बंधा रहे, इसके लिए अगर एक मात्र नेतृत्व कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार ही होंगे। जेडीयू में जो पोस्ट नीतीश एरा होगा, यानी नीतीश कुमार के बाद की जो जनता दल यूनाइटेड होगी, वो कोई भी दूसरा नेता को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। चाहे आप ललन सिंह का नाम लीजिए, संजय झा का नाम लीजिए, श्रवण कुमार का नाम लीजिए, मनीष वर्मा का नाम लीजिए, अशोक चौधरी का नाम लीजिए, विजय चौधरी का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम रख सकते हैं। लेकिन ये जो वोट बैंक है, जिसके बदौलत जदयू राजनीति करती है बिहार में, इसको साधने का और दुरुस्त रखने का एकमात्र एक ही विकल्प है बिहार में, और वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ निशांत कुमार है। तो निशांत कुमार की लॉन्चिंग होनी है, और इसलिए मैंने कहा ना
कि जो रैली 12 फरवरी 1994 को नीतीश कुमार को नेता बना दिया था, कुर्मी चेतना रैली ने, वही रैली एक बार फिर से 30 सालों के बाद 19 फरवरी 2025 को पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जो निशांत कुमार को नेता बनाएगा। देखिए, निशांत कुमार बीटेक है, बीआईटी मिश्रा से पढ़े हैं, जिस तरह पिता उनके इंजीनियर हैं, निशांत कुमार भी इंजीनियर हैं। बेहद सादगी से उनका जीवन बीता है, कहीं कोई लाइमलाइट नहीं, कहीं कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन निशांत खुद में एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो हमेशा मिस्ट्री रहे हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए, कि आखिर निशांत कौन है, क्या नीतीश कुमार एक उत्तराधिकारी बनेंगे। तो अब वो समय आया है जब 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार इस साल अपनी राजनीतिक रिटायरमेंट ले लेंगे, अपने बेटे को अपनी राजपाट गद्दी सौंप कर। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और इसके लिए देखिए, कई दिनों से जदयू का एक बड़ा नेतृत्व है जो एक तरफ निशांत को बनाने में लगा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को बनाने में लगा है। और अब जब वो समय आ गया है कि अब निशांत लॉन्च हो बिहार में और जदयू को संभाले, तो उसकी आगाज, उसकी शुरुआत एक बड़े रैली से करना होगा। और वही रैली है कुर्मी चेतना रैली, जो 19 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रैली कितना बड़ा होता है, क्या रंग लाता है, क्या निशांत को सच में ये रैली से बल मिलेगा, क्या धानु, कुर्मी, कुशवाहा जो जातियां हैं, उपजातियां हैं, वे सभी एक साथ आ पाएंगे, क्या निशांत नेता बन पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार इस साल ये मानकर चल रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट होना तय है और उनकी विरासत को संभालने के लिए उनके पुत्र से अच्छा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारी नजर बनी रहेगी। 19 फरवरी को भी आपको हम खबर जरूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।